तिलिस्म, जादूगर और जादू एक ऐसा नाम, एक ऐसा शब्द जिसको सुनते से कहीं ना कहीं अपने आप में एक रोमांच सा पैदा हो जाता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय दुबे और आपका न्यूज़ प्लस 21 पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सादर प्रणाम। और आज तिलिस्म की दुनिया के और जादू की दुनिया के बेताज बादशाह ओपी शर्मा जी हमारे साथ हैं। ओपी शर्मा जी, मैं आपका न्यूज़ प्लस 21 पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम ओपी शर्मा जी से डायरेक्ट रूबरू होंगे और ये ऐसा पहला मौका होगा जब ओपी शर्मा जी हमारे छत्तीसगढ़ में, चूँकि कई बार शो कर चुके हैं पहले भी, लेकिन आज एक ऐसा पहला मौका होगा जब ओपी शर्मा जी किसी स्टूडियो में आकर हमारे साथ अपनी ज़िंदगी के बारे में, जादूगर के बारे में, जादूगरी के बारे में और कैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं और जादूगरी में एक्चुअली क्या होता है, कैसे रोमांच पैदा होता है और कुछ इनके पर्सनल ज़िंदगी के बारे में हमसे अभी तक के अनुभव को साझा करेंगे। ओपी शर्मा जी, सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन है। और पहला सवाल, सीनियर ओपी शर्मा, जो आपके पिताजी ने जो काम किया, जो देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया, उससे मैं उठकर एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप इस लाइन पे आना कैसे चुना आपने और आपने क्यों चाहा? कि हमारा जन्म पूरा ही जादू के परिवेश में हुआ जी। और हमारे लिए तो ये कहा जाता है कि जैसे अभिमन्यु की तरह गर्भ से ही जी जादू से जुड़ गए और जादू सीखने लगे। मैंने 3 साल की उम्र में अपना सोलो स्टेज शो परफॉर्म किया था जी। और तब से ये सिलसिला चला आ रहा है और 71 से शोज़ हम लोग कर रहे हैं और अभी तक 39,512 शोज़ अभी तक कर चुके, जो ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। वाह, बहुत अच्छी बात है। आप शो के दौरान इस 39,000 से ज़्यादा शो करने में लगभग भारत में कितना और भारत के बाहर कितना शो किया है? ये बाहर लगभग आप ये मान के चलिए 5 से 7% शो हमारे बाहर के हैं, बाकी सब इंडिया के। मैं अगर एक सीधा सवाल करूं, सीनियर ओपी शर्मा और जूनियर ओपी शर्मा में दर्शकों का जो रोमांच है वो उसमें डिफरेंस क्या आपको महसूस नजर होता है या क्या कहना चाहेंगे आप? जो चूँकि इस हमारे परिवार में इस कला को जो स्टार्ट किया वो हमारे पिताजी ने स्टार्ट किया और हमने उनके साथ मिलके इसको आगे बढ़ाया जी। और जब हमने स्टार्ट किया कुछ दिनों के बाद हमको ऐसा महसूस हुआ कि चूँकि ये तकनीकी और विज्ञान पर आधारित ये कला है, तो हमने ज़रूरत महसूस की, तो हमने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सिर्फ इसलिए कि जादू में तकनीकी को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सके जी। और इंजीनियरिंग करने के बाद इसमें हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें जोड़ी। ख़ास तौर से हम लोगों ने शुरू में तो जिस स्तर पे शो करते थे उससे आगे बढ़ाने के लिए कई कंट्रीज़ विज़िट किए, वहाँ के जो मैजिशियंस थे, वहाँ के जो इंटरटेनमेंट के संसाधन थे उनको स्टडी किया, लाइट्स, स्टेज सेटअप, बहुत सारी जगह दूर दूर जाके सीखा और उनको अपने शो में अपने तरीके से कंबाइन करके एक जो प्रेजेंटेशन तैयार किया, कॉम्बिनेशन तैयार किया, वो आज दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा है। सर, एक दिलचस्प सवाल, हाँ, जादू होता कैसे है? जादू देखिए, ये कोई तंत्र मंत्र या कोई दैविक शक्ति या सिद्धि जी, ऐसा इसका मतलब 1.1% भी नहीं है जी। ये पूरी तरह से कला पे, जो ये पूरी जादू कला है, विज्ञान और तकनीकी पर आधारित है जी। और इसमें आज के समय में जब से ये इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है, इतना इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब और ये सब चीज़ें आ गई हैं, 4G खास तौर से जब से आया है जी। तब से जादू के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहले जो छोटी ट्रिक्स भी किसी जादूगर को सीखने के लिए बहुत मेहनत, बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती थी, तब वो सीख पाता था। अब चीज़ें बहुत आसानी से उपलब्ध हैं जी। तो इसकी वजह से चुनौतियां भी बहुत बढ़ी हैं। कैसे? कि आप सपोज कीजिए कि हाँ, हम स्टेज पे कोई आइटम परफॉर्म कर रहे हैं, हम भी हमने कोई आइटम अनाउंस किया
जी। अनाउंस करते ही ऑडियंस पता लगा तुरंत यूट्यूब पे उसका सीक्रेट, उधर आइटम चल रहा है, इधर सीक्रेट खोजने लगते हैं। अच्छा जी। तो अच्छा, ये कहा जाता है शर्मा साहब कि जादू जो आप स्टेज पर करते हैं वो एक दृष्टि भ्रम है। हाँ, क्या ये सच है? हम इसी पे आने वाले थे। जादू इसके कई पार्ट्स हैं, कई पार्ट्स हैं जिसमें जो सबसे बड़े स्तर पे दिखाया जाता है वो इल्यूजन बेस्ड शो है, जिसको दृष्टि भ्रम हिंदी में कहते हैं। जितने बड़े शोज हैं सब इल्यूजन बेस्ड हैं, और जो छोटे शोज होते हैं जो 10, 5, 20, 25 लोगों के बीच में छोटे सर्किल में दिखाया जाता है, इसको कंज्यूरिंग आइटम बोलते हैं। अच्छा जी। हैं, और इसमें अभी क्या है, मेंटल मैजिक भी काफ़ी तेज़ी से, जब से कोरोना काल आया, इसमें चूँकि ऑनलाइन शोज बहुत होने लगे, तो मेंटल मैजिक भी इसमें काफ़ी जुड़ रहा है जी। और हिप्नोटिज्म भी इस कला का ही पार्ट है। तो क्या आप अपने मंच से हिप्नोटिज्म का भी यूज़ करते हैं? करते हैं, बहुत कम करते हैं लेकिन करते हैं। अच्छा, तो मिला जुला के आज के अगर मैं दृष्टि में बात करूं, आज के समय के हिसाब से बात करूं शर्मा साहब, तो आपका जो जादू कला है वो साइंस पर, विज्ञान पर आधारित पूरी है। तरह से। आज के डेट में जो कुप्रथा है बाजार में, मार्केट में, समझ में, समाज में, जैसे भी आप उसको नाम देना चाहें नाम दें, आप उसको कैसे रिलेट करते हैं? जो टोना जादू है उसको, और उसके ऊपर क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग देखिए, हमारे शो का मुख्य 2 ही उद्देश्य है कि स्वस्थ मनोरंजन सबसे पहली चीज़, दूसरी चीज़ समाज में फैला जो अंधविश्वास है इसको दूर किया जा सके। जो जैसे हम लोग आज समय, वैसे तो पूरे देश में हम लोग सब तरफ जाते हैं, लेकिन अभी जहाँ छत्तीसगढ़ में, यहाँ अंधविश्वास बहुत है जी, बहुत है, और जादू एक बहुत ही सशक्त माध्यम है जिससे इसको दूर किया जा सकता है। हम लोग अपने हर शो में कुछ ऐसा परफॉर्मेंस रखते हैं जिसको दिखाने के बाद जो खासतौर से साधु तांत्रिक ये लोग करते हैं, उस चीज़ को स्टेज पे परफॉर्म करके फिर उनको क्लियर करते हैं पब्लिक को कि ये देखिए पूरी तरह से वैज्ञानिक कला है। आप कभी भी जादू को हमेशा मनोरंजन की दृष्टि से देखें। मनोरंजन से अलग हट के जब भी आप उसको अपने दिमाग में लाएंगे कि कोई चमत्कार है, कोई दैविक शक्ति किसी के पास है, उस वजह से कर रहा है, तो आपको हमेशा उसमें नुकसान ही उठाना पड़ेगा, धोखा होगा आपके साथ। आए दिन ठगी के मामला सामने आता है कि कोई न कोई संत दरवाजे पर आ जाता है, कुछ भी दृष्टि भ्रम करके और आपसे पैसे ठग के ले जाता है। उसको कैसे पहचाना जा सकता है? आप इसके बारे में, क्योंकि आप इस कला के में महारत हासिल है, आप कैसे पब्लिक को संदेश देना चाहेंगे कि बचे उससे? इसके लिए हम लोगों ने कई प्रदेश की सरकारों से, भारत सरकार से भी प्रयास किया इसके लिए कि इसको, जादू को शिक्षा से जोड़ा जाए। जी। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक इसको शिक्षा में रखा जाए। प्राइमरी में छोटे स्तर पे लोगों को बताया जाए कि जादू क्या है, और बड़े स्तर पे जैसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ऐसे ही मैजिक के भी इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए और यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड होने चाहिए। इसके भी डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज होने चाहिए, ताकि ये समाज में इतना ज़्यादा फैल जाए कि कभी इससे कोई अंधविश्वास जैसी चीज़ मूल रूप से ही ख़त्म हो जाएगी अगर शिक्षा से जोड़ दिया गया इसको। तो 2 साल से लगभग कोरोना से पूरा विश्व पीड़ित है। कोरोना ने आपके व्यवसाय पर और जादू पर क्या असर डाला? देखिए, लगभग 1.5 साल से जी हमारे शो इससे पहले बंद थे। सो कोरोना के बाद फर्स्ट कैंप हम लोग यहाँ रायपुर कर रहे हैं। जी। तो इस विपदा में भी हम लोगों ने इसको जो है अवसर माना। जी। अवसर इस तरीके से माना कि पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसके लिए टाइम नहीं मिलता था तैयार करने के लिए, उस पर प्लान करने के लिए, तो हम लोगों ने इस समय को यूटिलाइज़ किया। मतलब एक सीमित दायरे में घर के अंदर रह के, अपने सेटअप में रह के, जो चीज़ें हम लोग कभी जिन पे रिसर्च नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी तो थी ही। हमारे पास अपना कानपुर में हमारा भूत बंगला है जिसमें म्यूज़ियम है, हमारा लाइब्रेरी है, और जादू से काफ़ी चीज़ें जो हम उपलब्ध जुटा पाए उनको हमने एकत्रित किया। जी। तो उन सारे संसाधनों को जोड़ते हुए हमारी जो कोर टीम थी वो हमारे साथ थी। जी। तो बहुत नई नई चीज़ें हम लोगों ने इस बीच
इजाद किया और जी। कुछ चीज़ें अभी परफॉर्म कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में हम लोग उसको और नई चीज़ें जोड़ेंगे। लगभग 25 दिन हो गए हैं आपको, 25 दिन से ज़्यादा हो गए हैं छत्तीसगढ़ में, रायपुर में आपको शो करते हुए। अभी तक का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, हम लोग चूँकि कोरोना काल के बाद का पहला कैंप है, हम लोग तो ये मेंटली इसके लिए प्रिपेयर थे कि अभी लोगों के अंदर थोड़ा भय है किसी जगह इकट्ठे होने के लिए या शो जैसी चीज़ में जाने के लिए। तो शुरू में फर्स्ट वीक में तो ऐसा हम लोगों को कुछ देखने को भी मिला, लेकिन जो हमारे यहाँ जो अरेंजमेंट्स हैं और जिस तरह का हमारा शो है वो जब लोगों तक पहुँचा तो ऑडियंस बहुत तेज़ी से हमारे शो में बढ़ी जी। और जिसकी उम्मीद नहीं थी उससे बेहतर जो है ऑडियंस हमको मिल रही है। तो आप अपने प्लान के मुताबिक ही चल रहे हैं या ऑडियंस का रुझान देकर आप लोग ने अपने शो को एक्सटेंड किया? शो अभी तो हम लोग का 1 जनवरी तक का प्लान है जी। लेकिन जैसा रिस्पांस है हम लोग हो सकता है 1-2 हफ्ते और इसको एक्सटेंड करेंगे। कैसा लगा छत्तीसगढ़ आके? छत्तीसगढ़ हम लोग ये चौथी बार आए हैं और इस बार थोड़ा लंबा गैप करके 10 सालों बाद आए। हाँ, 10 साल के बाद का एक्सपीरियंस, 10 साल पहले और 10 साल बाद का। अभी तो हम लोग चूंकि रायपुर ही आए, अभी दूसरे शहर तो अभी जा नहीं पाए। जी। रायपुर का जैसा 10 साल बाद का अनुभव है, बहुत अच्छा, शहर काफ़ी विकास किया है जी। और लोगों का दृष्टिकोण भी पहले से काफ़ी बदला है जी। और चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई हैं। ये थे हमारे साथ ओपी शर्मा जी, जूनियर ओपी शर्मा जी, जिन्होंने जादू के माध्यम से लोगों का दिल जीता है और आज भी जादू की दुनिया में अपना नाम सिरमौर किया हुआ है और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कई देशों में अपने नाम का परचम लहराया हुआ है और जादू से लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। ओपी शर्मा जी, आपका हमारे स्पेशल शो सफ़रनामा एक ख़ास मुलाकात में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शो बहुत हिट हो, हम इसका तहे दिल से आपको मुबारकबाद देते हैं और दुआएं करते हैं। थैंक यू ओपी शर्मा जी, नमस्कार।